झारखंड में आज से आंशिक लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज बंद, बाजार रात 8 बजे तक, सरकारी प्राइवेट ऑफिस में 50% ही उपस्थिति। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने आंशिक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। सभी तरह के शिक्षण संस्थानों को 15 जनवरी तक बंद कर दिया गया। साथ ही राज्य में स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, जू और पर्यटन स्थल भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि राज्य के सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन प्रसाद का वितरण नहीं होगा। यह नियम आज से आने मंगलवार से लागू हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया, राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए आधे कर्मचारी आएंगे। सरकार की तरफ से इसे सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया गया। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। राज्य के 90% केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 दिन में ठीक हो रहे हैं मरीज। भूख नहीं लगना और उल्टे भी कोविड के लक्षण। राज्य में कोविड के 90% केसेज ओमिक्रॉन के हैं। राज्य के राज हॉस्पिटल के 6 डॉक्टरों की टीम ने हालिया 10 दिनों में 250 मरीजों की स्टडी के आधार पर इसका खुलासा किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जांच के अभाव में हम इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि मरीजों में सभी लक्षण वही है जो महाराष्ट्र और दिल्ली में पाए गए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों में मिले हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के मरीजों में भी वही लक्षण मिल रहे हैं जो कोविड की दूसरी लहर के वेरिएंट डेल्टा के दौरान पाए गए थे। फीवर, बदन दर्द, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी सामना करना है। साथ ही सर्दी, खांसी और सर दर्द भी इसके लक्षण है। इसके अलावा नई वेरिएंट 2 और लक्षण उभर कर सामने आए हैं। इसमें संक्रमित मरीजों को वोमिटिंग होने के साथ भूख में मिट जा रहा है। 20 राज्यों में ओमिक्रॉन, झारखंड में पता नहीं। 6% पॉजिटिविटी रेट वाले दिल्ली में 100 में 84 केस ओमिक्रॉन के। रांची की पॉजिटिविटी रेट 11.32%। 20 से अधिक राज्यों में थर्ड वेव के दौरान पता लग गया है कि वहां कोरोना का नई वेरिएंट ओमिक्रॉन है और इसी की वजह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लेकिन झारखंड में अब तक इसका पता नहीं लग सका है क्योंकि यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं है। 1 मास से सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है, जबकि राज्य में पॉजिटिविटी रेट 11.23 तक पहुंच गया है, जो दिल्ली से भी अधिक है। 3 जनवरी को दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट, दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 6% था। तब यहाँ 100 में से 84 मामले ओमिक्रॉन के मिल रहे हैं। राज्य की पॉजिटिविटी रेट 11.32% पहुँच गया, लेकिन ओमिक्रॉन के अभी तक एक भी केस नहीं है। कोरोना से बचाव को लेकर केरेडारी वीडियो ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों से सतर्क रहने की अपील। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इसकी रोकथाम को लेकर राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। इसी कड़ी में मंगलवार को हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी प्रखंड क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। केरेडारी वीडियो किस्टो कुमार वेसरा के नेतृत्व में जागरूकता अभियान के द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन करने, घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और भीड़ भाड़ वालों जगह से दूर रहने की अपील कर रही हैं। जागरूकता अभियान केरेडारी मुख्य चौक से होते हुए चट्टी बरियातू चौक और गरीकला चौक में लाउड स्पीकर के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन को हर हाल में पालन करने की अपील की। इस दौरान वीडियो श्री वेसरा ने कहा कि देश में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। हर दिन कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, घर से निकलते ही मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना ही एकमात्र उपाय है। साथ ही उन्होंने 15 से 60 प्लस के लोगों को कोरोना का टीका लेने की अपील की है। वहीं वैक्सीन का पहला डोज ले चुके समय आने पर दूसरा डोज लेने की अपील भी की गई।
माकपा नेताओं ने बताई झारखंड में पंचायत चुनाव टलने की वजह, कहा जनता के साथ धोखा कर रही हेमंत सरकार। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया में माकपा प्रखंड कमेटी की बैठक विनय महतो की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई। माकपा नेताओं ने झारखंड में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर अविलंब कराने की मांग की। इन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के कारण पंचायत चुनाव टालना जनता के साथ धोखा। इन्होंने पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराने की मांग की। माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य रामचंद्र ठाकुर, राज्य कमेटी सदस्य श्याम सुंदर महतो एवं जिला सचिव मंडल सदस्य प्रदीप कुमार विश्वास बतौर पर्यवेक्षक उपस्थित थे। माकपा नेता रामचंद्र ठाकुर ने कहा कि राज्य कमेटी के आह्वान पर राज्य के सभी प्रखंडों में पंचायत चुनाव व अन्य स्थानीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने से पूरे राज्य में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की वजह से सभी प्रखंडों में जनता का प्रखंड कार्यालय व अंचल कार्यालय से संबंधित कार्य बाधित है। उन्होंने कहा कि इसी कार्यक्रम की वजह से राज्य सरकार ने झारखंड में पंचायत चुनाव को टाल दिया, जो झारखंड की जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि बहुत संघर्ष के बाद झारखंड में वर्ष 2010 में पंचायत चुनाव संभव हो पाया था, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव का टाला जाना न्यायसंगत नहीं। उन्होंने कहा कि झारखंड में अविलंब पंचायत चुनाव कराया जाए एवं पंचायत चुनाव दलीय आधार पर हो। पिछले दिनों जिस तरह सरकार व प्रशासनिक अधिकारी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न पंचायतों में जा रहे थे, ठीक उसी प्रकार हमारी पार्टी के नेतृत्व में जनता अपनी मांगों को लेकर पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर सरकार के द्वारा जाएगी। और इसी के तहत गोमिया में यह तय हुआ कि 11 जनवरी को गोमिया की जनता पंचायत चुनाव व अन्य मांगों को लेकर सरकार के द्वार जाएगी। चांडिली पॉलिटेक्निक कॉलेज में नर्स की ट्रेनिंग ले रही महिला ने किया सुसाइड, परिजनों ने की जांच की मांग। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कौशल विकास योजना के तहत नर्स की ट्रेनिंग ले रही रोमा साहू ने सुसाइड कर लिया। हालांकि मृतक के परिजनों ने मामले को संदेहास्पद करार देते हुए जांच की मांग की है। राजनगर प्रखंड स्थित हेसला गांव निवासी पप्पू साहू की पत्नी रोमा का मायके सरायकेला में है। घटना के संबंध में बताया गया कि रोमा सोमवार को ही अपने ससुराल राजनगर से चांडिली पॉलिटेक्निक कॉलेज आई थी और रात को अत्यधिक दवा खा लिया था। मंगलवार की सुबह जब सहयोगियों ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो रोमा नहीं उठी। अनान फनान में उसे चांडिल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने रोमा को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही चांडिली के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह और चांडिली थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया। घटना के संबंध में चांडिली थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस मौत की सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही ताकि हत्या या आत्महत्या की बात पता चल सके। झारखंड में 9 और 10 जनवरी को हो सकती है बारिश, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में आगामी 9 जनवरी को बारिश हो सकती है। यह बारिश अगले दिन आने 10 जनवरी को भी जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना जताई है। वहीं जनवरी माह में ठंड का असर लंबे समय रहने का अनुमान है। बताया गया कि जनवरी 6 को राजस्थान के पास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा, इसका असर 8 जनवरी से झारखंड में दिखने लगेगा। इस दिन राज्य के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं 9 और 10 जनवरी को बारिश हो सकती है। इससे पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं कुछ कमजोर होंगी और बर्फबारी का असर कम रहेगा। इसके कारण न्यूनतम तापमान कम होगा लेकिन अधिकतम तापमान गिर जाएगा, जिससे ठंड का एहसास अधिक होगा और अधिक ठंड रहने के कारण जनवरी माह में इसका असर लंबे समय तक रहने का अनुमान है। वहीं 5 से 8 जनवरी तक सुबह में कोहरा या धुंध तथा बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। झारखंड के सरायकेला में नशे के खिलाफ सड़क पर क्यों उतरी महिलाएं?
झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले को नशा मुक्त बनाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी। पहले आदित्यपुर फिर सरायकेला में महिलाओं ने नशा मुक्त अभियान के तहत जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पुलिस से नशे के कारोबार पर लगाम लगाते हुए नशे के अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। सरायकेला जिले के दुर्गा मंदिर परिसर से दर्जनों की संख्या में महिलाओं ने सरायकेला थाना तक विभिन्न मार्गों से होते हुए जुलूस निकाला। नशा के कारण हो रही परेशानियों को बैनर पोस्टर के माध्यम से बताया और हक की आवाज बुलंद की। सरायकेला थाना पहुंचने के बाद सभी ने थाना प्रभारी मनोहर कुमार को एक ज्ञापन सौंपकर नशा के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की। सरायकेला नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने भी महिलाओं को इस अभियान का समर्थन दिया।